हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में रोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और अगर दिव्यांग भाई बहनों की बात करें तो समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो दिव्यांगजनों का आरक्षण होता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में ऐसा कोई आरक्षण नहीं होता। दोस्तों, इस समस्या को देखते हुए समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां, जो रोजगार मेले के माध्यम से बड़े मानवीयता दृष्टिकोण रखते हुए दिव्यांगजनों को नौकरी प्रदान करना पसंद करती है। दोस्तों, एक हमने ऐसा ही 3-4 महीने पहले कैंप लगवाया था। उसमें रोजगार मेले में दिव्यांगजनों को नौकरी मिली थी। बहुत सारे दिव्यांगजन थे हमारे शामली जनपद के। फिर हफ्ते पहले एक मेला और लगवाया था, उसमें भी कुछ दिव्यांग भाई बहनों की नौकरी लगी। और एक दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बिग बास्केट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है भारत की। वह दिव्यांगजनों को भी नौकरी पर रख रही है। इसमें वह क्या काम कराती है? खाने पीने का सामान होता है, उनकी पैकिंग और उनको स्कैनिंग और इधर से उधर ले जाना वगैरह काम इसमें वह कराती है। और दिव्यांगजनों को भी इसमें नौकरी के ऑफर दे रही है। दोस्तों, इसमें किस तरह के दिव्यांगजन कंपनी द्वारा लिए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो वे दिव्यांग जो ट्राईसाइकिल व्हील चेयर के सहारे न चलते हो, एक बैसाखी का प्रयोग करके चल लेते हो। एक बैसाखी का जो प्रयोग करके चल रहा है वह इस कंपनी में काम कर लेगा, क्योंकि इसमें स्कैनिंग और पैकिंग का जो काम है उससे अलग सामान को इधर से उधर भी ले जाना पड़ता है, जिसमें दिव्यांग को चलना पड़ेगा। और एक हाथ उसका फ्री होना चाहिए, यानी एक हाथ अगर बैसाखी पर है, दूसरा हाथ उसका फ्री होना चाहिए, ताकि वह सामान को इधर से उधर ले जा सके। अगर किसी के दोनों हाथ बैसाखी पर है तो वह सामान को इधर से उधर नहीं ले जा पाएगा। तो एक ही बैसाखी का सहारा लेकर कोई चल रहा है तो वह दिव्यांग इसमें नौकरी प्राप्त कर सकता है। दूसरा, दिव्यांग का एक हाथ बिल्कुल सही होना चाहिए। दोनों हाथों से अगर कोई दिव्यांग है तो वह इसमें काम नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है कि पैकिंग करने में और स्कैनिंग करने में एक हाथ फ्री होना चाहिए। तो वह दिव्यांग जिसका एक हाथ बिल्कुल सही है और एक बैसाखी का प्रयोग करके चल लेता हो, वह इसमें पात्र माना जाएगा। अगर किसी दिव्यांग के दोनों पैर सही है, एक हाथ से वह दिव्यांग है, वह भी पात्र माना जाएगा। यह जरूरी नहीं कि वह बैसाखी के सारे ही चले, नहीं नहीं, जो वहाँ काम कर ले ऐसा दिव्यांग होना चाहिए। एक जिसको कम दिखाई देता है, अल्पदृष्टि दिव्यांग है, वो भी वहाँ काम कर लेगा, उसको भी कंपनी वाले ले लेंगे। एक जिसको नहीं सुनाई देता, बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, चाहे कोई ऐसा ही हो श्रवण बाधित हो 100%, वो वह भी कंपनी में काम कर लेगा। जिसको बोला नहीं जाता बिल्कुल भी, वह भी उसमें काम कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके के अगर दिव्यांग भाई बहन हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं, कंपनी वाले उनको ले लेंगे। एक इसमें 26 दिन काम करना होगा, 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, एक्स्ट्रा कोई काम करेगा उसका पैसा मिलेगा। 9 घंटे इसमें काम करना होगा जो बॉयज़ है, और गर्ल्स के लिए 8 घंटे की इसमें शिफ्ट होगी। दोस्तों, 11,000 रुपये इसमें सैलरी के दिए जाएंगे। रहने खाने का खर्चा खुद दिव्यांग को उठाना होगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक समस्या आती है। बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं, वो कह रहे हैं कि सर, इसमें नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में 11,000 रुपये में कैसे गुजारा हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें आप एक काम कर सकते हो। कई सारे दिव्यांग एक साथ ग्रुप में रह सकते हैं। किसी कमरे को आप किराए पर ले ले, वहाँ जब 3-4 दिव्यांग एक कमरे में रहेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। और दूसरा, खाना भी एक साथ अगर आप बना लेंगे तो खाने और रहने का खर्चा कुछ कम हो जाएगा और बचत हो जाएगी। और एक फ़ायदा दोस्तों ये भी होगा, क्योंकि जब आदमी घर से बाहर जाता है तो उसका मन नहीं लगता, तो जब ग्रुप में रहेंगे तो मन भी लगेगा। जो होम सिकनेस है और उसकी भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे आदमी होते हैं, व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि घर से बाहर हम नौकरी नहीं करेंगे, हमें तो आसपास ही नौकरी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है। अगर कहीं बाहर भी नौकरी मिलती है तो आप उसको कर लीजिए, क्योंकि केवल पेंशन के सहारे भी गुजारा नहीं होता। अगर आप कहीं से 2 रुपये की कमाई हो जाती है तो उससे भी आपको फायदा होगा, और अगर इकट्ठे रहेंगे तो उसमें आपको बचत हो जाएगी। इसमें अगर आप ग्रुप में रहना चाहते हैं और आपके पास और दिव्यांगजनों से कांटेक्ट नहीं है तो वो आसानी से हो जाएगा। उसका मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। अगर वहाँ जो कंपनी में काम करना चाहते हैं उसका एक मैंने ग्रुप क्रिएट किया है। अगर आप वहाँ काम करना चाहते हैं, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। आपस में दिव्यांग भाई बहनों से आप बात कर लो, ताकि वहाँ जाकर ग्रुप में एक ग्रुप बनाकर आप रह लें। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़, इसमें 10वीं पास भी होना दिव्यांग का जरूरी है, क्योंकि स्कैनिंग का जो काम है उसमें इंग्लिश के थोड़े वर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं इंग्लिश का, थोड़ा बहुत ज्ञान हो, प्रारंभिक ज्ञान।
तो इसमें दिव्यांग का 10वीं पास होना भी जरूरी है। तो ऐसे में अगर कोई दिव्यांग 10वीं पास है और जिस तरीके का मैंने बताया उसका हाथ सही है, पैर सही है, इस तरीके का अगर कोई इच्छुक है, नोएडा और गाजियाबाद में नौकरी दी जाएगी, 2 स्थल है, तो वहाँ जाना चाहता है, तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप, मैं लास्ट में दूंगा स्क्रीन पर वो नंबर, उस पर आप एक तो दिव्यांग अपना आधार कार्ड, एक रिज्यूम, एक दिव्यांग प्रमाण पत्र का फोटो और एक 10वीं का जो मार्कशीट है वह भेज दें और उनकी लिस्ट बनाकर वहाँ फिर भेज दिया जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ दिव्यांग भाई बहन ऐसा भी कहते हैं कि सैलरी यही रहेगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। देखिए, आपको थोड़ा काम करना होगा क्योंकि योग्य व्यक्तियों की बहुत कमी है। योग्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता का मतलब ये भी होता है कि आप परमानेंट धैर्यता के साथ कितने लंबे समय तक काम कर रहे हो। जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार काम करेंगे तो सैलरी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, क्योंकि योग्य वफादार व्यक्ति की हर किसी को जरूरत होती है। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी करके कुछ महीना रहकर आपका मन नहीं लगा, घर जाने आने की रहती है कि नहीं हमारा मन नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, तो नौकरी छोड़ देते हैं हमारे भाई बहन। तो आप वहाँ जमिए, नौकरी कीजिए कुछ दिन, सैलरी बढ़ेगी, बचत भी होगी। बाकी सब शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर कोई इच्छुक है तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे प्रेषित करें। धन्यवाद दोस्तों।